पीला दिख रहा है। आज सवेरे से गिर तो नहीं गए आज सवेरे से उनका दिमाग नहीं सही बा। यार आज पूरा काम हो गया, बस खाना बनना है। ये बिना ना आज आई खाती करनी है। जौन जो मराने लगे। खाना बनना चलो सही ब्याह कर दी मुआ। गिर गए थे ठीक है पिए आओ जा गिर गए थे क्या? आता वो गिर गए थे जल्दी। हाँ आगे चले। बोले कड़ीला भी दे दे आज। आप चलो अच्छा ही ज्यादा ही ना जहाँ बैठा तो होगा। सुन में नहीं यार। हाँ चले लंबी कूद के लिए खिलाड़ी का कूदने से पहले तेज दौड़ना, ये भी क्या है? गतिशील है, गतिशील क्या है? गतिशील है। अब अचानक क्या हो जाते हैं? हवाई जहाज। अचानक बल लग जाता है। ये ले टेबल के बारे में बैठे। अब हम जा बल लगाओ। आप खुद ऊपर लगाओ जब इंजन बल लगाए जाता कि मन में बाहर आई। अरे ज्यादा न लगा देना, नहीं तो दूसरी दुनिया पहुंच जाओगे। अच्छा लाके रखना। हाँ करे इससे हो जाए सब्जी साथ में नहीं काट तोड़ दे सब्जी। 7 बजे के नहीं साथ कहाँ ले। ले गए यार? ठंडा साथ में। कंबल को तेजी से झाड़ने पर धूल के कणों का अलग होना, ये भी उसी के नियम है। अगर कंबल को झाड़ते हैं तो अपनी विरामावस्था में मार मार के उसमें क्या कर देते हैं, गति करते हैं। तो उसके जो कण होते हैं छोटे छोटे वो निकल जाते हैं। चल हाँ अब भाई 5 हो जाता है। अभी 6 चल रहा है। देखिए संवेग हेड डाल लीजिएगा। संवेग संवेग समझाइएगा। संवेग इतना ढेर उदाहरण दिए। कांच की खिड़की पर बंदूक। हाँ संवेग रेखी संवेग। संवेग नहीं, संवेग हेड डालिए। माँ मत लिखना, सब बिंदी लगा। लाइनें मोमेंट हाँ? माँ मत लिखना, सब बिंदी लगा दी। रेखी संवेग। किसी आप माँ भी लिख सकते कोई नहीं। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल किसी वस्तु में गतिमान वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। क्या बाजी नहीं लिख पाया क्या? कैसे बोलो? किसी गतिमान वस्तु के छोटा वाला किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को वह वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। हाँ सबका अलग अलग भाषा है। उसमें संवेग दिया कि रेखी संवेग दिया सर? रेखी संवेग, चाहे जो करो उससे, चाहे संवेग कहो चाहे रेखी संवेग। इसे हम से इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? संवेग कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला लिखिए। चाची यू मतलब तथा इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला लिखिए। P बराबर
एम गुणित वी। फॉर्मूला इसका लिखिए, समवेग का फॉर्मूला। P बराबर हाँ, P बराबर एम गुणित वी, यानी एम वी कह सकते हैं। और V बराबर नीचे लिख लीजिएगा, हो गया। V का वेग होगा सर। नीचे लिख लीजिए, सर V का वेग यम, नीचे लिखिए यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या हुआ, वेग लिखो यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान। और फिर नीचे लिखिएगा यू, नीचे लिखिएगा यू, U कहाँ है सच्ची? V है कि U? U है, सॉरी वी है, U है, यू है, यू U है, U है। ए भाई V अब है कि मार हो जाए। वी हवाई ना कहीं U हवाई में अच्छा वे यूज करेंगे वी कम वेग है। तब यू है जी, वी नहीं है। U है वो कहाँ का, गूगली कहाँ का, वो उसे सर्च करिए। यू का मतलब दूसरा जाएगा ना अंतिम और प्रारंभिक, प्रारंभिक में आता है। मगर ये वेग है। वही पहले आप देखिए वो कहीं समय ऐसे बनाया, वीक बनाने का तरीका क्या होता है? सर इसमें भी U दिया है। यू ही है जी, नहीं हम नहीं जानते। यम वी नहीं। नहीं किताब पे नहीं भरोसा कर, तू गूगल पे भरोसा कर। हाँ, गली बाबा अच्छा है। हाँ, वी है लेकिन यू की तरह बना है पहले एक बार देख नहीं सकते का? कहाँ देखेंगे, सब जगह वही है। वो सर्टिफिकेट बैठा है। अब गली में देख तो कहाँ लिखा है? अब चलो वी समझो। नहीं यार अरे वहाँ वी है, चलिए देख लीजिए बड़ा वाला वेलोसिटी। आप तो हाँ तुम वी, वी मानो वी, वही तो बोल रहे हैं। वेलोसिटी। मेरे को वेलिस्टिक आई लाइक यू लाइक। अपने बाहर का कर हो गया, बोलिए। डब्ल्यू नहीं यस संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक, वी बराबर मतलब इसको नापा, पहले लिख लीजिए तब इसको समझाएं थोड़ा सा। एसआई मात्रक, हाँ बी बराबर नहीं नहीं, हो गया ना, लिख लीजिए कि पी आपका क्या है, संवेग, है, यम द्रव्यमान है, और यू नहीं, वी क्या है, वेग। अब हम सब समय बोले वेग भी है, वेग भी है। और पी क्या है? टी कहाँ संवेग है जी, वो तो पहले लिखा दिया ना, पी को प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक, मतलब इसको तोड़ने का तरीका कैसे तोड़ेंगे, एसआई मात्रक लिखिए, इसका एसआई मात्रक। सर जी अब फॉर्म नहीं भरा जाएगा। हाँ, हाँ भाई कहे कुछ नहीं। भेजा था ये नहीं है। भरा जाएगा कहीं। अभी हम भेजे नहीं। रोज का कब भरा सुनिए, गया? एसआई मात्रक नहीं, किसी नहीं, मेरे पास है सर। भेजा एसआई था वही मात्रक जाए। किलोमीटर प्रति, अब न भेजा। क्या लिखे सर? संवेग किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड हाँ किलोग्राम, सॉरी किलोमीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये दो चीजों में देगा, किलोमीटर में देगा और मीटर प्रति सेकंड में देगा, ध्यान दें। सर जी हाँ, कम से कम 8 वाले होते तो बेचारे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने दीजिए थोड़ा थोड़ा। बताओ इकट्ठे 3 क्लासे के आगे पढ़ा था, बीच का तो भुलाई जाइए, कुल विलुप्त कर दे। यही चीजें सब जगह है, 6 में 7 में भी 8 में ना देख लेना। ऐसा हाँ, कोई क्लास नहीं है, गति नहीं है, नहीं तो वो है, है सब है है बहुत अच्छा सब है जी।
जड़ा विज्ञान की तभी अरे उसके अंतर्गत आएगा है नहीं, न्यूटन का नियम 6 शुरू कर दिया, सेब वहीं से गिरा है। भारत पता नहीं कहाँ तक सेब चला गया। सेब 9 में गिर गया था। 6 में गिर गया था, 9 में नहीं गिरा था। अरे शुरुआती का बेस है। चलिए हम देखते हैं, आप अपने बारे में चीजें समझते हैं। हमने क्या पढ़ा? संवेग। संवेग देखिए, संवेग संवेग की परिभाषा हमने क्या लिखवाया? थोड़ा सा पढ़िए। किसी गतिमान द्रव्यमान वेग के सुनिए, इसमें आपको वेग भी मिलेगा और द्रव्यमान मिलेगा। वेग वेग भी मिलेगा और द्रव्यमान मिलेगा। अच्छा, द्रव्यमान मतलब क्या होता है जानते हो? वेग और द्रव्यमान में क्या अंतर है? बता रहे हैं। वेग ये जैसे वेग है ना, ऐसे करो, कैसे करो, है ना। जब कोई चीज तेजी के साथ में आता है वही हमारा क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तेजी के इसका साथ। परिभाषा क्या होगा वेग? वेग की परिभाषा मेरे को इतना मालूम है, बट आगे चल पढ़ना पड़ेगा, सेकंड में पढ़ना पड़ेगा वेग के बारे में। न्यूटन के आधा पार्ट में ही है, एक पार्ट में। तो वेग अलग से है इसका। तो बस ये जानते रहे बेसिक चीजें से। सुनिए, देखो जी, बेसिक चीजें जानते रहे कि वेग ऐसा हो वो किसी तेजी के साथ में आता है। जैसे अगर कोई तीर मारा है ना, तो गोली मार रहा है तो वो कितना वेग है वो चीज कह रहा है। कितनी तेजी हाँ, के साथ और किसी चीज को फेंक रहे हो, कितनी कितनी तेज से जा रहा है, मतलब जिससे कहते हैं कि कितना तेज से आगे जा रहा है, तेज से फेंका तो उसमें पता चलता रहता है कितना स्पीड से है, वही आपका क्या होता है? वेग होता है, जिसे हम चाल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए द्रव्यमान में क्या कहता है? जो द्रव्यमान होता है वो भार नापता है, कई किलो है, कितना वजन है। हाँ? इसमें दिशा होगा, वेग में दिशा नहीं होगा, किधर वेग होगी किधर दिशा वेग अलग अलग होगा यार। नहीं ये ध्यान दीजिएगा कि वेग, अगर आपसे पूछा जाए कि वेग होता क्या है? 6 बजे पढ़ावत मैं है। वो ये सब 10 में है। हमने विस्थापन मगर बज के ऊपर सो रहे हैं। ज्ञान का नाम निकालन ते मन से काहे तुम्हें कर नव वाले के रखा बस मुंगा वही वाले हैं सब। हां भैया पहले सब नौ सही पहुंच गए। भैया नवे वाले करवाता। पहले सब 9 पहुंच गए तब के अब भाई नाम में नहीं पहुंच रहे हैं नव वाले के पढ़ा नहीं, अब नाम नहीं पहुंच ऐसा नहीं, हम लोग नौ में है 6-7 में हम लोग को मैं पढ़ा रहा था। सुनिए, सुना झगड़ा वेग मतलब क्या होता है? कोई दिशा नहीं। वेग मतलब क्या होता है? कोई वस्तु अपनी कितने स्पीड में है, कोई कितनी गति में है। और द्रव्यमान क्या होता है? अपन को वेग कहते हैं। आज पढ़ा लेके संध्या टाइम छे सब ऐसे कैसे आराम से संजय टाइम 4:30 कोचिंग में समानुपाती होता है जी। वेग का मामला समानुपाती होता है। खुशी का नहीं जाने कोचिंग में कहां है हम बुलाएं खुशी बुलाएं के साथ साथ तब तू ही बता आया ना खुशी आई ना बड़े टाइम में चल में के टाइम में ना भाई निश्चित तब दिशा में अलग करा तब बढ़िया रहे। परिभाषा वाली वेग में भी लिख सकते हैं ना। हां, जो विस्थापन की परिभाषा है अंतिम में कैसे देखते हैं तो वेग और विस्थापन हां वो कैसे भी कर सकते हैं। चलिए सुन, मैं वेग और इतना जान लीजिए, उसके बाद हम सेकंड में पढ़ेंगे उसको। न्यूटन की दिशा आज हमारे सेकंड में सेकंड में ही है। ये फर्स्ट चैप्टर में है वेग। अरे नहीं, अगला पढ़ेंगे, न्यूटन के दूसरे नियम में पढ़ेंगे ये चीजें। खराब सुनिए, यहाँ देखिए जी, हेलो। तो वेग के बारे में जान लिया और द्रव्यमान, इन दोनों के गुणनफल यानी दोनों को गुणा करने पर हमें क्या मिलता है? इन दोनों का यानी कितने स्पीड से जा रहा है हमें ये जान लेना है, और कई किलो है ये जान लेना है। इसको किस में नापेंगे? किलोग्राम में। वेग को किस में नापेंगे? मीटर प्रति सेकंड में नापेंगे। अब हम चलेंगे इसका फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है P बराबर m गुणित v। क्या होता है? अगर इसे इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान। संवेग बराबर द्रव्यमान मान गुणित वेग। ये फार्मूले के बेस पर। तो अगर आपसे पूछे द्रव्यमान किस में नापा जाएगा? किलोग्राम में। और वेग किस में नापा जाता है? मीटर प्रति सेकंड। समझ में? ये चीज है। इसके फार्मूले में चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बारे में। लिखिए इसका प्रश्न लिखिए।
किसी द्रव्यमान का एक पत्थर, किसी द्रव्यमान का एक पत्थर, किसी द्रव्यमान का एक पत्थर द्रव्यमान का एक पत्थर, एक पत्थर पत्थर, किसी द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, के वेग से लुढ़क रहा है, वेग से लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है। पाँच किलो पत्थर का 5 किलोग्राम। हाँ 5 किलो लग रहा है, 5 किलोग्राम पत्थर का भार है, पत्थर का भार है, पत्थर का भार है। तो संवेग ज्ञात कीजिए, संवेग ज्ञात 50 होगा। हाँ 50 क्या? मीटर संवेग होगा। अरे उसका मात्रा बताओ। 50 मीटर किलोग्राम में 50 किलोग्राम। ये प्रश्न आ गया। अब देखिए कहा क्या है, कह रहा है किसी द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। मतलब कोई पत्थर है और वो 10 क्या बोल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी हर एक सेकंड में 10 मीटर क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है। हर सेकंड में तेजी से आ रहा है, ऐसे लुढ़कते। और उस पत्थर का वजन कितना था? 5 किलो। आपने हमें फॉर्मूला आपसे पूछा है संवेग, यानी हमारे पास क्या दिया है, अगर देखा है द्रव्यमान दिया है, यम दिया है ना, भार दिया है, या मतलब द्रव्यमान द्रव्यमान मतलब होता है भार, द्रव्यमान मतलब भार, यानी उसका द्रव्यमान कितना है 5 किलो। और वेग कितना है, वेग मतलब u, अभी कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड है। आपसे संवेग पूछा है, मतलब p बराबर m गुणित v। यम हमारे पास क्या है 5 और ये 10, यानी 10 बचे 50 क्या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। वहाँ डैश का चिन्ह नहीं देगा सर? कर सकते हैं, दो लोग चीज सर ये क्या आया है संवेग है, मतलब 50 किलोग्राम है, 5 किलो मीटर प्रति सेकंड, उसका क्या संवेग है। हाँ इन दोनों के गुणनफल के बराबर आता है संवेग में। ये एक प्रश्न था जो मतलब दोनों को हाँ दोनों के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग की गुणनफल 1 मिनट में 50 किलो। हाँ मात्रक है, ऐसी मात्रक तौलने का तरीका, जैसे नहीं आता मीटर उसमें समय दूरी वाले चाल में, समय दूरी चाल में, तो आपको मात्रक उसके तौलने का तरीका है, नापने का तरीका है। सर जी इसको पता करने में एम और वी को ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ इसके लिए हमें एम और वी को ढूंढना पड़ेगा। अगर किलोग्राम में है तो जान जाएंगे वो द्रव्यमान है, हाँ और मीटर प्रति सेकंड में रहेगा तो वेग है। हाँ सब ये ध्यान देना कि जहाँ पर ये सेकंड बात आया है ना, मीटर प्रति सेकंड है, वो हमेशा वेग रहेगा। और ये किलोग्राम दे सकता है या ग्राम दे सकता है, अच्छा सर सुनिए, अगर ग्रामों दे सकता है, ग्राम देगा तो इसे चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर चेंज करना पड़ेगा, 1000 से गुणा 5/1000 भाग करना पड़ेगा, गुणा नहीं करना पड़ेगा। पर हम लोग तो 1/1000 हाँ वही मैं करता हूँ। अभी तो कुछ करना नहीं है। तो ये किलोग्राम में किलोग्राम में प्लस पहले लिख लीजिए, लगाने के लिए दे रहा हूँ। बोलिए। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 केजी है, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 केजी है और 10
कीजिए और उसको 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसको 2 मीटर प्रति सेकंड उसको 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। दर या वेग लिख लिए। 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है संवेग ज्ञात कीजिए। मैं तो गाना गा रही हूँ। कभी ख्याल आया नहीं पाई क्या निकाल रहे हो गया सर। सर जी आप जब अभी अगर ग्राम में लिया हाथ में किसी को बोलने वाला हूँ। किलोग्राम में चेंज देख बोल रहे हैं। बोलिए जल्दी। समझाइए तब तो करूंगी ना। हाँ पहले बोल बता दे। दीजिए ना नहीं, पहले बताइए। पहले तो बताओ कहाँ बताऊंगा। पहले क्वेश्चन बोलेंगे तभी बताएंगे ना। हाँ 12 बज गए आ जाओ जल्दी से। वो कहाँ अनुराग कहाँ गया है? बहुत मार खाएगा। हमने मचाई पहले समय पहले दिन हमने नाम तैयार हो जाए। देखिए किसी बंदूक से निकली गोली किसी बंदूक से निकली गोली जिसका द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान 25 ग्राम है 25 ग्राम है और उसका वेग उसका वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ ये 25 ग्राम है और उसका वेग ग्राम 10 पर ग्राम की जी लिखी हूँ उसका वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। तो संवेग ज्ञात कीजिए। और वो सब देखिए देखते हैं बेटी आया जी बताएं। देखो सवाल में कह रहा है कि पहली बात तो इसमें समस्या ये पैदा कर दिया, द्रव्यमान को 25 ग्राम बना दिया। ये कहता मैं ग्राम में आता ही नहीं हूँ, ये कहता है ग्राम में 25 ग्राम में तो किलोग्राम में। हाँ किलोग्राम में होना चाहिए था, है ना। इसको किलोग्राम में होना चाहिए था मगर दे दिया क्या, है ना। जैसे अगर हम सब अभी पत्ता वत्ता पहनने लगे तो कहेंगे अरे तुम पत्ते क्या बोलते हैं सतयुग के कलयुग के तुम पत्ते पहन रहे हो। पहले के जमाने में पत्ते ही पहनते थे, झाड़ी लटका लेते थे चारों तरफ से। तो अब ऐसे यहाँ भी है, इसको ग्राम बदल दिया, कह रहा है मुझे ग्राम में नहीं, मुझे पहले
किलोग्राम में बदलो। इसको किलोग्राम में बदलने के लिए आप कर दो क्या 25/1000, सॉरी हाँ 1000, ये अपने आप क्या हो गया किलोग्राम में बदल गया। हमेशा जब भी ग्राम रहेगा किलोग्राम में, हमने मापन चैप्टर पढ़ाया है, मापन में पढ़ाया है कि किलोग्राम को मीटर में बदलना, यहाँ भी आप ऐसे करें, ये अपने यहाँ पर ठीक है। जो वेग होता है वे मीटर पर सेकेंड है, ये सही है। तो हम अब क्या कर लेंगे फटाफट सब वेग ज्ञात कर लेंगे पी का फॉर्मूला लगाकर, m गुणित v। m हमारे पास क्या अभी हो गया 25/1000 गुणित 100, 2 0 2 0 कट गया। अगर इस 25 क्या बचेगा हमारे पास 10, मतलब 2.5 क्या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से अगर सवाल अगर किलोग्राम में दिया रहेगा ठीक है, ग्राम में दे देगा तो उसे परिवर्तन करना। पहला न्यूटन का प्रश्न हो गया, बाकी मैं जो भी इसका प्रश्न है मैं आज ग्रुप में भेज दूंगा। ना सर जी ग्रुप में मत भेजना, और देख लीजिएगा ग्रुप में जाएगा तो आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हमने ग्रुप से ना लिखे वो वाली भी चालू चुकी है हमारे का चुके तुरंत भरवा देंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं इसका द्वितीय नियम, आज आपका पहला नियम खत्म। इसके अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मिल गया है गलती से, गलती से तो बहुत कुछ होता है, तो दूसरे नियम भी हो जाता है। भाई यूं दिशा दूरी कौने दिशा में जाए कौने बंदूक से निकली गई गोली अगर इतना भयानक उसको गोली लगेगी तो तड़ाक से लगेगा। मतलब गोली का वजन कितना है 2.5 किलो। ये है ना 10.5 केजी है और मीटर कितने स्पीड से उसको गोली लगा। मीटर प्रति सेकंड। सर जी एक बार अच्छी साइन देख लीजिए। साइन किसकी आ जाए सब बस हो गया लास्ट। ऐसे वैसे निकल लो यार कहाँ ऐसे कैसे आज के लिए मोर देन इनफ मैथ वाला क्वेश्चन आ रहा है ना विज्ञान में कुछ नहीं ये वाला कौन समय दूरी वाले 4 जैसा लग रहा है। अबे बिट्टी अगर समझ में तो तेरे बाद में काम से करे लगे अब जब बाउंस करे निकल स्कल्टी मार फिर छोटा छोटा सवाल बना है। जब समझ जाओ जब कठिनाइयां नजर आए तो समझ जाना कि मैं सक्सेस पर हूँ, सक्सेस हो रही हूँ। लेकिन वो इतना हाँ उसी में आदमी भटकते हैं। अगर वहाँ किधर जाए जब कठिन नजर आए समझ जाओ कि कहीं न कहीं गड़बड़ हो रहा है। अबे चप हां पर ना आप भी घर में काम कर हम नहीं काम करते। डरे सही ना मैं टेलीफोन बात कर रहा हूं।